नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर। तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सब। आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं जो आपका कल का पेपर था, पेपर सेकंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसके पेपर वन की आंसर की के बारे में। पेपर वन जो आपका जीके और रीजनिंग मैथ्स का पेपर था, उसकी आंसर की के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे बेसिकली हमने पूरी कोशिश की है कि जो एक्यूरेसी है वो 95% तक जो भी आंसर है वो करेक्ट, ऑलमोस्ट शायद 95 से 97% है। फिर भी हो सकता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन में आंसर में कुछ इशू रहे, तो वो एक अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के जो आंसर है वो राइट है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर की कि क्या क्वेश्चन है, क्या उनके आंसर है। स्टार्ट करते हैं आज का जो बेसिक सॉरी सीनियर स्ट्रक्चर का जो पेपर था उसका पेपर वन जीके वो वाला। तो इसका अंदर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है इसमें कौन सा रोंग पेयर है। तो ऑप्शन है आपका चांद बावड़ी दौसा करेक्ट आंसर है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में और रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंदर है। तो इसमें जो आंसर है वो आएगा बी ऑप्शन, कि जो आपकी मंदाकिनी बावड़ी जो है वो अजमेर में है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका बी ऑप्शन दोस्तों। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किन्हीं में कौन सा एक नृत्य सहरिया जाति द्वारा नहीं किया जाता। सहरिया जाति द्वारा कौन सा नृत्य नहीं किया जाता। तो चेला, शिकारी, द्विचक्री और बिछुआ। तो द्विचक्री नृत्य बेसिकली भील जाति के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर वो दो चक्कर लगा के, एक पुरुष का अंदर वाला चक्कर होता है, बाहर वाला महिलाओं का चक्कर होता है। तो द्विचक्री जो नृत्य है वो भील जाति द्वारा किया जाता है। बाकी सब ये जो नृत्य है वो आपका सहरिया जाति द्वारा किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सेकंड का। नाउ हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लोक नाट्य दुनिया दुलिया दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंधित है। तो दुलिया राणा और नानूराम जो है वो कुचामनी से संबंधित है। आपकी जो कुचामनी नाट्य था उससे, उस ख्याल से ये संबंधित है। फिर आपका फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब उनके जो टाइमिंग फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग उसको हमें सबसे पहले अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद में कौन आया। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शन से देख रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि सबसे पहले जो आया था वो विग्रहराज था, उसके बाद में जो आया वो पृथ्वीराज सेकंड था, फिर सोमेश्वर जी आए, और सोमेश्वर के बाद में पृथ्वीराज पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान जो सबसे लास्ट में शासक था आपका इसका अजमेर का। तो क्योंकि सोमेश्वर जो है वो पृथ्वीराज पिथौरा के पिता थे। तो करेक्ट जो आंसर है इसमें आएगा वो थ्री, ऑप्शन सी 3241। क्या होगा? 3241 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 108 इंडियन साइंस कांग्रेस का जो आयोजन है वो किस शहर में किया जाएगा। इसका आंसर सिंपल था, उदयपुर में किया जा रहा है। ये आपका जनवरी 2023 के आसपास, तो ये आपका उदयपुर में होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सबसे पहले इसमें से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। तो सबसे पहले जो संधि की थी वो करौली भरतपुर से की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे कोटा, जोधपुर, उदयपुर में बात भी की थी, जिसका राइट आंसर है वो आपका करौली। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विभाग सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2011 में राजस्थान को निम्नलिखित किस जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका कोटा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का जो लक्ष्य सूचकांक है उसमें कोटा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। बूढ़ा पुष्कर होकरा जायल पुरातत्व किस काल से संबंधित है। इसका आंसर है पुरातन काल से, पूरा पाषाण काल से ये संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है दोस्तों। इसी तरीके से नाइन्थ का जो है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो जब भी नेत्रदान करते हैं हम तो उसमें कॉर्निया का उपयोग किया जाता है, क्योंकि कॉर्निया किस में किया जाता है, आपका बेसिकली देखने में किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र नाम क्या था। तो सबसे पहले जो राजस्थान अजमेर से जो सेवा संघ के द्वारा राजस्थान समाचार पत्र निकला था उसका नाम था तरुण राजस्थान। उसका क्या नाम था? तरुण राजस्थान। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 11th है, राजावटी और नागरचौल किस बोली की उपबोलियां है। तो राजावटी, नागरचौल, हाड़ौती ये सब जो है बेसिकली आपकी ढूंढाड़ी बोली जो मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है।
उसकी उपभाषाएं हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। के लिए जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शुक्र ग्रह वायुमंडल हाँ, शुक्र ग्रह का वायुमंडल नहीं, उससे पहले एक क्वेश्चन आपका सॉरी हाँ, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना है, जो किससे बने हुए हैं आपके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कि जो द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस, शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद व पीले बादलों से बना हुआ, वह बने हुए हैं बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल से। किससे बने हुए? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों, इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एलिसा टेस्ट किस बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट जो है वो बेसिकली आपकी एड्स बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो 13 में बी आंसर होगा, एड्स बीमारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 14 क्वेश्चन है कौन सा पशु सुंबकर और जिला सम्मिलित नहीं है? इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा इससे सम्मिलित नहीं है। तो बेसिकली जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है खबर बिजू बांसवाड़ा, ये इससे जिला सम्मिलित नहीं है। देशोमेल क्रेन जोधपुर से संबंधित है, चीतल हरिण जयपुर से है, काला तीतर झुंझुनू से। ये राइट आंसर है, बट जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर नहीं है इसका। नाउ 50 क्वेश्चन है आपका कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से बेराबेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रेक्टेंस रोग होता है, जो त्वचा का रोग होता है स्किन का, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और विटामिन सी वंध्रता। तो बेसिकली वंध्रता और जो आपका रतौंधी वो सेम तरीके का ही रोग है, वो विटामिन ए की वजह से ही होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा आपका सी ऑप्शन। क्या आएगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे सी ऑप्शन होगा इसका। लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो लांगुरिया गीत बेसिकली केला देवी का आकर्षण है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा आपका ए ऑप्शन, केला देवी का। 16 में जो आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। नाउ 17 के अंदर है गठियाला अभिलेख से संबंधित निम्न कौन सा कथन असत्य है? असत्य है इसके अंदर जो है वो है अभिलेख में नागभट्ट वंश का राजधानी मंडोर में स्थानित करने का विवरण, ये इसके अंदर नहीं है। तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका कह सकते हो असत्य है, रॉन्ग है ये वाला आंसर। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। के लिए जो ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। डॉक्टर कमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे दिया गया? तो ये डॉक्टर कमल कोठारी जो स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था वो आपको विजय शर्मा को दिया हुआ है। तो 18 का जो आंसर है डॉक्टर कोमल कोठारी जो स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था वो विजय शर्मा को दिया हुआ था। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन दोस्तों। 19 क्वेश्चन है जिप्सी फेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? तो ये जो मिट्टी है वो राजस्थान के बेसिकली जिप्सन से जो युक्त है, इन जो ऑप्शन से दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन इज द नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे विशेष प्रकृति के कार्यों हेतु सामग्री लागत तथा परिश्रम भुगतान का अनुपात 25.75 होगा। राजस्थान के बजट 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना की घोषणा की थी। इसमें 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रतिवर्ष शहरों में रहने वाले परिवार को 100 रोजगार दिया गया। तो असत्य मतलब इसमें डी ऑप्शन अभी आपने देखा होगा कि करंटली चल ही रहा है, ये इंदिरा गांधी शहरी विकास आवास रोजगार योजना। तो इसके अंदर जो है डी आपका करेक्ट आंसर है, सी इसमें भी सही है। और जो है यहाँ पे विशेष प्रगति सामग्री हेतु सामग्री की जो लागत है तो भुगतान होगा वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं बी, सी और डी आपकी करेक्ट है, क्योंकि ये जो योजना थी 2022-23 के बजट में ही घोषित की गई है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। 20 का जो है राइट आंसर, दैट इज द ए इज द राइट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था वो न्यूटन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी, और डालनामोइट ऑल्फ्रेड नोबल ने दिया था। टेलीस्कोप जो है वो मार्कोनी ने नहीं किया, तो इसके अंदर जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। ये पोंग बांध से प्रारंभ होती है जो सतलज और व्यास नदी के संगम पर स्थित है। ये बेसिकली पोंग बांध से नहीं होकर आपका जो इंदिरा गांधी जो है हरी के बैराज से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? हरी के बैराज से। तो ये कथन सही नहीं है, इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द 23 क्वेश्चन जो है, आतिफ था रुकनुद्दीन और चंदूलाल चित्रकला से किस शैली से संबंधित है? तो ये जो दोनों कलाकार थे वो बीकानेर शैली से संबंधित है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रतिहार शासक ने आदि वीरा की उपाधि धारण की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदि वराय की उपाधि धारण की है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका सी ऑप्शन दोस्तों। मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। पहला जो ऑप्शन है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ये कहाँ स्थित है? अरबी फारसी स्पोर्ट्स संस्थान बेसिकली टॉप में है, रविंद्र मंच जयपुर के अंदर है, और भारतीय लोक कला मंडल। तो आपको ये दोनों आंसर बिल्कुल इजी थे, तो इन दोनों को भी आप मिलाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय संगीत नाटक अकादमी बेसिकली जोधपुर में है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट का 3 ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट है। राजस्थान का संगीत नाटक अकादमी जोधपुर है, और अरबी फारसी संस्थान टॉप के अंदर है, और रविंद्र मंच सबको पता है जयपुर के अंदर है, और आपका भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के अंदर। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद में है 26 वाला क्वेश्चन। 26 वाले में है अकॉर्डिंग द सेंसस 2011 मैच द फॉलोइंग। सेंसस के अकॉर्डिंग इसको मैच करना है। तो इसके अंदर जो ऑप्शंस है वो क्या क्या हैं आपके? तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको, पहला है राजसमंद और डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो इसका आएगा वो होगा आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका इस वाले क्वेश्चन का, जो बेसिकली आपका रेशो दे रखा है लिंगानुपात का, वो होगा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो राजस्व संबंध का जो बेसिकली लिंगानुपात है वो आपका सेकंड नंबर पे 990, और जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका डूंगरपुर का 994। तो इस अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है डी ऑप्शन। क्या आ रहा है दोस्तों? डी ऑप्शन। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फोल्क डेट, राजस्थान में कौन सा जो लोक देवता को गोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में जो तेजा जी है उनको गोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेजा जी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया कोपेन के जलवायु प्रदेश कौन कौन से? तो इसका जो कोपेन के जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका सी ऑप्शन। जो AW है उसको बोला जाता है बेसिकली बांसवाड़ा के लिए यूज किया गया है, बी को सीकर के लिए, BSH, W को सीकर के लिए, BWSZ को गंगानगर के लिए। तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मृदा के पौधे उगते हैं वो कहलाता है आपका, आपने नाम भी सुना होगा, ये बहुत ही करंटली जो एक जॉब सिक्वेंशियल प्रोग्राम चल रहा है हाइड्रोपोनिक्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें बिना मिट्टी के आप पौधे उगाते हो बिना मृदा के, वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोपोनिक। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो ये जो 1978-79 में ये प्रारंभ किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के वेस्ट वाइटो में जयपुर का स्थान है। जयपुर का इसमें स्थान है। जो ट्रैफिक के एनालिसिस से हम बात करते हैं तो 15वां स्थान आता है। इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ग्रंथियों में से कौन सी मिश्र ग्रंथि कहलाती है? तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्नाशय। आपकी जो है अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो 32 के अंदर जो राइट आंसर है वो बेसिकली ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन दोस्तों। नियोप्रीन रबड़ बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, नियोप्रीन रबड़ किसका बहुलक है? तो नियोप्रीन जो रबड़ है वो बेसिकली क्लोरोप्रीन का बहुलक है। किसका बहुलक है दोस्तों? क्लोरोप्रीन का। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है। 34 में है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो बीकानेर, नागौर और जोधपुर से राजस्थान में से निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ए ऑप्शन, आपका बीकानेर, नागौर और जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनको सम्मिलित करना है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, सेर, डोरा पर्वत और गोगुंडा। तो बेसिकली रघुनाथ की जो पहाड़ी है वो है आपकी उनकी हाइट हमें देनी है। तो सेर की जो हाइट है वो 1597 है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी माउंट आबू के बाद में जो है वो 1597। और रघुनाथगढ़ की जो पहाड़ी है वो है आपकी 1055, क्योंकि सबसे बड़ी जो है वो है माउंट आबू के बाद में सेर है, रघुनाथगढ़ है, सीकर की। फिर आपका इसमें जो ऑप्शन आता है वो होता है आपका 869, जो कि बेसिकली डोरा पर्वत के लिए यूज किया जाता है उसकी हाइट। और गोगुंडा जो सबसे छोटी है 840 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसमें जो पेयर बन रहा है वो बी बन रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन दोस्तों। क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से कौन किस शासक को इस्लामाबाद और नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी गई थी? किस शासक को हमें बताना है कि किस शासक को अकबर द्वारा ये उपाधियां दी गई थी, नूरपुर की जागीरी एवं राय की उपाधि? तो वो दी गई थी बीकानेर के राय सिंह को। किसको दी गई थी? बीकानेर के राय सिंह को। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट है 37, 26 जनवरी 2022 को संविधान पाठ का शिलान्यास राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा कहाँ किया गया था? ये बेसिकली जयपुर में राजभवन में किया गया है। जो पार्क बन रहा है वो जयपुर के राजभवन में बन रहा है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राजभवन जयपुर है वो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो जयपुर शहर की स्थापना 1727 के अंदर सवाई जय सिंह ने की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1727। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख असंगत युग में, असंगत कौन सा जो मिल नहीं रहा है? तो इसका अंदर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है अल्कसिखिया संप्रदाय, बिलाड़ा, जोधपुर। ये अल्सिखिया जो संप्रदाय है बिलाड़ा, जोधपुर, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इससे मिल नहीं पा रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। इसके लिए जो ऑप्शन डी है इस पेपर के अकॉर्डिंग वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 इसमें दिया हुआ है कि सत्येंद्र राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन्होंने क्या क्या कथन दिया था? इन्होंने हाईकोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, और अजमेर को लोक सेवा आयोग का मुख्यालय बनाने की सिफारिश इन्होंने की थी। इन्होंने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। इन्होंने बेसिकली कृषि विभाग का जो मुख्यालय है वो बीकानेर में स्थापित करने की वो की थी सिफारिश। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो होगा आपका डी ऑप्शन, कि इन्होंने उदयपुर में नहीं की कृषि विभाग का मुख्यालय रखे जाने की। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। मोरचंग क्या है? मोरचंग तो मोरचंग एक तरीके का सुशीलवाद बजाने का यंत्र है। तो मोरचंग एक सुशीलवाद है। 41 के अंदर जो मोरचंग क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो एक सुशीलवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें सम्मिलित करना है। तो पाइराइट, रॉक फॉस्फेट, गार्नेट और एमराल्ड, एमराल्ड पन्ना कहाँ पे?
तो बेसिकली हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन आ रहा है, वो जो गार्नेट है वो सालिसपुर टोंक के अंदर है, और एमरल्ड जो पन्ना है वो बेसिकली आपका है बिर्मिनिया। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है इसका बी ऑप्शन है कि ए का पाइराइट जो है वो बेसिकली कहाँ पे है, सालिसपुर के अंदर है, और रॉक फॉस्फेट जो हो आपका बिरमानिया में है, और गार्नेट जो है वो है आपका राजमहल टोंक के अंदर है, और एमराल्ड जो पन्ना है वो बेसिकली कालानुमान में है। तो इसका जो ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा 14 दिसंबर 2021 को राजभवन ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो जो बेसिकली राजीविका का ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी को बनाया गया है। रूमा देवी एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर लेडी है बाड़मेर की, जिन्होंने बहुत ही बड़ी कंपनी एस्टेब्लिश की है। तो रूमा देवी को इन्होंने आपका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तुलाजी भवानी का मंदिर कहाँ है। तो तुलाजी भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बुलाका आभूषण स्त्रियों के शरीर पे किस भाग में धारण किया जाता है। तो बुलाका आभूषण जो है वो नाक में धारण किया जाता है, नोज में पहना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा नाक। बुद्ध विलास किसने लिखा है। बुद्ध विलास जो लिखा है वो बख्ताराम ने लिखा है दोस्तों। बुद्ध विलास किसने लिखा है, बख्ताराम ने। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है बख्ताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हार्टबीट ऑफ राजस्थान रईसा भारती एवं गोंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मार्टिन लेकोज। इसके लेखक कौन है दोस्तों, मार्टिन लेकोज इसके लेखक है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था। जोधपुर के जसवंत थड़ा का जो निर्माता था वो महाराज सरदार सिंह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराज सरदार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 के अंदर है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना का वित्त पोषण किस संस्था द्वारा किया जा रहा है। तो इसका जो बेसिकली क्रियान्वयन है वो आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है, वो है आपका गीरवा उदयपुर, बाप बोल्ड जोधपुर, भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वैध सीमा ब्रंट बूंदी और सवाई माधोपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है आपका भाकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गलत पद ज्ञात कीजिए। जो रोंग सीरीज है वो क्या होगी यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो रोंग सीरीज बन रही है वो है आपकी बेसिकली JIOR, J10R, बी इज द राइट आंसर। J1OR इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ये इसके अंदर आप जब सॉल्यूशन करोगे तो ये रोंग सीरीज इसके अंदर बन रही है। तो J10OR इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इसके अंदर कितनी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब आपकी जो है सीधी लाइन कितनी है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली जब हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं आपकी सीधी लाइन, तो आपको सीधी लाइन आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है दोस्तों। तो ये वाला 52 वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, इसमें करेक्ट हो। तो इसमें जो आंसर्स आ रहा है वो बेसिकली 12 आ रहा है पर दे नहीं रखा। तो इस क्वेश्चन को भी हम एक तरीके से करेक्ट आंसर इसका नहीं दे रखा है। तो इस वजह से इसको भी हम बेसिकली जो है स्टार में कैटेगरी दी है। रिवाइज क्वेश्चन हो सकता है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है आपका बेसिकली निम्नलिखित जो उत्तर देने के लिए कि इसका जो सीटिंग अरेंजमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है ABCDEF के पंक्ति में बैठे हुए F और B के दाएं और C के अंदर जो कौन बैठा हुआ है, तो वो होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अंदर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों। क्या होगा, बी ऑप्शन। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक निश्चित कूट भाषा में इसको
SWA को NATHI निवास लिखा जाता है, तो आप उसी कूट भाषा में श्री नेम को कैसे मतलब करोगे, कैसे लिखोगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है EMANRIS। EMANRIS इसका राइट आंसर होगा। एक घड़ी की सुइयों के बीच का कोण जब समय 4:25 पूर्वाह्न है तो होगा। तो 4:25 है, तो घड़ी की सुइयों के बीच का जो कोण है वो 17.5 डिग्री रहेगा दोस्तों। कितना रहेगा? 17.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ में से 8 स्थान आगे है जो कि 42 के एक समूह में से 26 स्थान पे है, तो P का अंतिम से क्या होगा? P का हमें स्थान निकालना है अंतिम से, तो वो अंतिम से स्थान होगा इसका 25वां। कौन सा होगा दोस्तों? 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो राइट आंसर आ रहा है आपका वो आ रहा है बेसिकली डी ऑप्शन की, जो नाइदर दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं। कोई स्कूटर बोल नहीं है, कोई बोल स्कूटर नहीं है, तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट इसका निकल रहा है, ना ही निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण कर रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 47 के बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 57 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसका जो मिसिंग नंबर होगा वो बेसिकली होगा दोस्तों 7। कितना होगा? 7। यहाँ पे जो 928 और 865 को 127 लिखा जा रहा है, तो इस अकॉर्डिंग 9 का जो करेक्ट पोजीशन है वो है आपका 7। तो राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन। 59 है जो है आपका, दो कथन इसमें से दिए हुए हैं और इनसे हमें जो कथन पर्याप्त है या नहीं है ये हमें देखना है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केवल वन ही पर्याप्त है, एक ही पर्याप्त है इसके लिए। तो फर्स्ट चॉइस है वो ही राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है आपका 865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1350 लोग हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 लोग दोनों में से कोई भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो दोनों कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 220। कितना होगा दोस्तों? 220। करेक्ट आंसर है 220। 61 में है, एक पासे की 4 परिस्थितियाँ दी हुई है और तो 3 के विपरीत कौन सा अंक है ये हमें यहाँ पे शो करना है। तो बेसिकली जो 3 के विपरीत जो अंक है वो आएगा आपका 4। क्या आएगा दोस्तों? 4 वाला वो अंक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, जो कि क्या है, हमें बेसिकली कैलकुलेशन करना है, आपका नंबरिंग का अध्ययन करना है और उन नंबर्स का योग बताना। केवल दो आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग याद कीजिए जो दो ही आकृतियों के अंदर है। यहाँ पे 3 आकृतियों में दी हुई है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक आपका सर्कल दिया हुआ है, एक आपका स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेसिकली दो आकृतियों में जो नंबर है उन्हीं का हमें क्या करना है? सम करना है दोस्तों। तो दो आकृतियों में जो नंबर है उसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है आपका 13। क्या आ रहा है दोस्तों? 13। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका 13 दोस्तों। दो दो आकृतियों में जो है टोटल है उनका सम करना है, केवल दो ही जो आकृतियों में जो नंबर है उनका हमें क्या करना है? सम करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 13 होगा दोस्तों। क्या होगा? 13 होगा। किसी महाविद्यालय में छात्रों की संख्याओं का जो अनुपात है रेशो वो 7:8 है और छात्र संख्याओं की 20% वृद्धि की जाती है, 10% उसमें की जाती है, तो नया अनुपात क्या होगा? नया रेशो क्या होगा? इसका जो रेशो बनता है नया वो 21:22 बनता है। तो सही ऑप्शन राइट आंसर होगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से 64 क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर आ रहा है आपका वो 2:7 आ रहा है। दो बिंदुओं के बीच में इसमें आपको ऑलरेडी एक पॉइंट दिया हुआ है -4 और 6। तो ये किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है? ये 2:7 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंपति की एक बेटा और बेटी है, पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी और पुत्री की आयु पिता उसकी माता की 1/3 है। तो वो यदि अपनी 6 वर्ष से छोटी है तो बहन अपने 3 वर्ष से बड़ी है, तो माँ की उम्र क्या होगी? इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा 54 वर्ष, 54 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 54 वर्ष 65 क्वेश्चन का। नाउ 66 क्वेश्चन, वह नारे का चयन कीजिए जो पुरुष महिला और संगीतकार में से संबंधित को सही रूप से दिखाता है। तो बेसिकली इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि आपका पुरुष एक अलग है और महिला अलग है, वो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो इस वजह से डी इसका ऑप्शन होगा दोस्तों। इसमें से हमें फिगर आउट करना है कि जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कौन सा इसके जो राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन।
पैटर्न जारी रहता है तो ए ऑप्शन इसमें बनेगा आपका। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, ओल्ड वन फाइंड आउट करना है। तो इसमें से 2, 5, 10, 50, 500 और 5000। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब आपका 2 इंटू जो बन रहा है वो ओड वन क्या है। तो ओड वन यहाँ पे हम देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो 5000, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 5000। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ एक पैटर्न बन रहा है, 2 इंटू 5 10 हो रहा है, 5 इंटू 10 50 हो रहा है, 50 इंटू 500 करेंगे आप तो 10 इंटू 50 करेंगे तो 500 आ रहा है, और 50 इंटू 500 करेंगे तो 2500 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है, 5000 आ रहा है। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दो घनफल जिनमें से प्रत्येक का अनुपात 64 सेंटीमीटर सरंग एक ठोस बनाया जाता है, निम्न में से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 160 वर्ग सेंटीमीटर। क्या होगा? 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ABCD 70 क्वेश्चन है, उसके अंदर दो नदियां, 3 नहरों, 2 घाटियों के नाम है, जिसमें से B और D नहर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका CEF। हमें फाइंड करना है कि कौन सी 3 नहरें हैं। तो CEF यहाँ पे 3 नहरें हैं इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे CEF राइट आंसर होगा। इसके बाद में 72 क्वेश्चन है, निम्न संख्या श्रेणी का अगला पद कौन ज्ञात कीजिए। हमें इसका नेक्स्ट जो सीरीज का जो नेक्स्ट पद है वो याद करना है, वो कैलकुलेट करना है। तो वो नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा 509। वो क्या होगा? 509 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण को हल करने के लिए कि कौन सा युग्म या कौन सा समूह सही है, इसका किससे इक्वल सॉल्यूशन करेंगे कि हमें ये आंसर मिले। तो इन पैटर्न्स में से आप देखोगे तो 24 प्लस 16 करोगे तो 24 प्लस 16 माइनस 8 आप करोगे तो 32 आंसर आएगा, क्योंकि 16 में से -8 करेंगे तो 8 और 24 प्लस 8 कितना होता है? 32। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर इन द विलेज हु मैच लेस देन 3 मूवी फॉर टेलीविजन। कि जो आर गांव के ऐसे दर्शक है जो प्रति सप्ताह टेलीविजन पे 3 से कम फिल्में देखते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका 7000। 7000 ऐसे आदमी हैं, ऐसे दर्शक है जो प्रति सप्ताह टेलीविजन पर 3 से कम पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गांव जहां टेलीविजन पर फिल्म देखने वालों की संख्या सबसे कम है, वो है आपका बी ऑप्शन दोस्तों। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है, फूलों की एक क्यारी में एक महिला जो है 76 क्वेश्चन है। तो उसकी पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, तो क्यारी में कितनी पंक्तियां है? तो सी इज द राइट आंसर। 10 पंक्तियां उसकी क्यारी के अंदर है, क्यारी के अंदर 10 पंक्तियां है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 दोस्तों। 10 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कि पौधे में फूल लगे हो तो वो सजीव होता है, का विलोम कथन होगा। यदि पौधे में फूल न लगे हो तो वो सजीव नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि यदि पौधा सजीव है तो उसमें फूल लगे होते हैं। तो इसका बेसिकली यहाँ लिखा हुआ कि यदि पौधे में फूल लगे हो तो वो सजीव होता है। इसका विलोम अर्थ होगा यदि पौधा सजीव है तो उसमें फूल लगे होते हैं, इसका जस्ट अपोजिट। क्योंकि सजीव कब होगा? जब उसके अंदर फूल लगे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि सजीव होगा तो फूल लगे होंगे। 78 है, कौन सा विकल्प इसमें सही है? फ्रेंच, फ्रांस, डच, हॉलैंड की लैंग्वेज है। तो हॉलैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 के अंदर 5 व्यक्तियों का समूह दिया हुआ जिसमें कमल सबसे लंबा है, बाकी सबसे छोटी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वंदना। जो इसमें सबसे लंबा कौन है? इसमें जो तीसरा सबसे लंबा है वो वंदना है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ 2 और 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होती है? तो 2:43 17:11 पे ये एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो 2:43 17:11 पे इसका आंसर होगा। एक उम्मीदवार ने 12 प्रश्नों का प्रयास किया और उन सभी पूर्ण अंक प्राप्त किए, जिससे परीक्षा में 60% प्राप्त किया, तो अंक समान हो तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका डी ऑप्शन।
81 के अंदर जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। नाउ 82 क्वेश्चन है, वर्ष 2009 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर जैसा होगा? ये होगा 2015 का। इसमें जो राइट आंसर है 2009 का कैलेंडर 2015 के कैलेंडर जैसा होगा दोस्तों। 83 है, एक अध्यापिका ये जानना चाहती है कि तिमाही परीक्षा के बाद उसके द्वारा पढ़ाई में अपनाई गई तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा यदि वह सबसे कमजोर 5 बच्चों द्वारा तिमाही परीक्षा और 6 परीक्षा में प्राप्त अंकों को लेती है। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, उसको कौन सा यहाँ पे उसमें से चूज करना है। तो यहाँ पे सही है, अध्यापिका को नई तकनीकी नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वह इसमें से फाइंड आउट कर रही है कि सबसे कमजोर और सबसे जो 6 परीक्षा में 25 से जैसे वो पढ़ा रही है वो वैसे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए ऑप्शन। 1 से 500 तक की संख्याओं में 3 और 7 से दोनों से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं बराबर है। तो इसका जो 1 से 500 तक की हम पहले जो संख्या 3 और 7 से इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली इसका एलसीएम 21 है। तो 1 से 500 तक की जो संख्याओं में से विभाजित होने वाली 21 से जो 500 तक विभाजित होने वाली संख्या है वो है 23। वो कितनी है दोस्तों? 23। 84 में डी ऑप्शन है आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटर्न, इसमें देखना है तो इसमें आप देख रहे हैं ये वाला पैटर्न जो दे रखा है वो ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब मैच करेंगे हम तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये पैटर्न ही सबसे बनेगा। एक बन रहा है, फिर एक छोड़ रहा है, फिर एक बन रहा है, फिर एक छोड़ रहा है। अब एक छोड़ा तो एक बनेगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। ये इसका बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें जो इक्वल आंसर आता है वो 144 आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 144। नाउ 87 की बात करते हैं। ये सीटिंग अरेंजमेंट दिखा रखा है और इस सीटिंग अरेंजमेंट को जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि बेसिकली आरजे आईएएस और जे इंजीनियर सेल्स डॉक्टर है। निम्नलिखित स्थिति के अधीन इन 11 व्यक्तियों में से कुछ टीमों का चयन किया जाता है। तो इस टीमों का जो चयन किया जाता है उसका यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है और उस टीम में 2 पुरुष वकील, 2 महिला इंजीनियर, 1 डॉक्टर हो। तो टीम के सदस्य होंगे वो होंगे PQIJN। क्या होंगे? PQIJN होंगे दोस्तों। 88 है, यदि किसी के अंदर सांकेतिक भाषा में ब्लैक को 12421.3 लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली है वो है 5619। क्या है दोस्तों? 5619 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, जो कि क्या दिखा रखा है आपको, एक 2 पैटर्न दे रखे हैं और उसमें से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। उसका दोनों ही एक साथ पर्याप्त है, दोनों एक साथ होना जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन होंगे तभी हम उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। नाउ 90 क्वेश्चन है आपका, जो इसमें हमें एक मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो मिसिंग नंबर होगा 25। वो मिसिंग नंबर क्या होगा? 25। क्या होगा दोस्तों? 25 होगा। नाउ 91 जो क्वेश्चन है वो है आपका कि यदि एक आयत की लंबाई को 10% वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई का प्रतिशत कितना कम होगा? वो होगा 9.11। कितना होगा दोस्तों? 9.11% होगा, जो कि यदि उसकी वृद्धि को बढ़ाता है तो 9.11 का राइट आंसर होगा। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को कंप्लीट करने पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ABCBA। क्या होगा दोस्तों? ABCBA इसका राइट आंसर होगा। 93 के अंदर जो रेशो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे इसका जो रेशो है वो है 1:2। क्या है दोस्तों? 1:2 इसका करेक्ट रेशो है आपका। 94 के अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका ये वाला पैटर्न, डी वाला पैटर्न आ रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एक एरो को टर्न ओवर किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इसमें से 4 व्यक्ति ABCD गोल मेज पे बैठे हुए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि कौन सा क्या क्या है, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें फाइंड करना है A और B के बीच का व्यापार क्या है। तो A और B जो है वो बेसिकली दर्जी और रसोइया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह दर्जी और रसोइया होगा दोस्तों। क्या होगा? दर्जी और रसोइया। इसी तरीके से निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में से कितने 4 हैं जिनके ठीक पहले 8 और बाद में 9 नहीं है? तो वो आंसर होगा आपका 3 ऑप्शन। वो क्या होगा? 3 ऑप्शन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 96 का
यहाँ पे निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कितने ऐसे 4 पद है जिनके ठीक पहले 8 है लेकिन बाद में 9 नहीं है, वो होंगे 3 पद दोस्तों। तो 3 इसका जो राइट आंसर है वो है 3, वो क्या है 3 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो अन्य दिशाएं बदल दी जाए तो पश्चिम क्या होगा। इसका जो राइट आंसर, सॉरी 97 वाला क्वेश्चन हो रहा है। 97 के अंदर जो क्वेश्चन है, रमेश 30 से शुरू करता उल्टी गिनती कर रहा है और सुमित 1 से शुरू करते सीधी गिनती कर रहा है, तो वो एक विषम संख्याएं बोल रहे हैं, यदि केवल एक गति से बोले तो किस कौन सी संख्या पे एक साथ बोलेंगे, वो होगा 21। वो कौन सा होगा 21 दोस्तों। तो इसके अंदर जो आंसर है वो 21 है। नेक्स्ट 98 है, इसमें जो डायरेक्शंस दी हुई है इसके अकॉर्डिंग पश्चिम को क्या कहा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूर्व। इसके बाद में जो 99 क्वेश्चन है उसके अंदर 42 सेंटीमीटर्स आएगा, इसका जो आंसर होगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर। और 99 के बाद में जो 100 क्वेश्चन है इसमें एंगल पूछा और मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो वो मिसिंग नंबर बेसिकली होगा 18। वो क्या होगा 18 नंबर होगा यहाँ पे। तो 18 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका फर्स्ट पेपर का करेक्ट आंसर की जो हमने फाइंड आउट की है। हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी के अंदर, बट हमारी जो एक्यूरेसी है वो 95% के अकॉर्डिंग है। कुछ क्वेश्चन एक दो इसमें हो सकते हैं कि आपके राइट ना हो पाए, बट वो हम पहले सजेस्ट करें कि जो एक्यूरेसी है वो 95% है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो हमने बेसिकली आप सभी लोगों के लिए बनाया है जिन्होंने कंप्यूटर सीनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर 1 दिया है, तो वो अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।